हम जब भी इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं तो इनवेरिएबली हैशटैग का पॉइंट डिस्कशन में आता ही है। काफी लोग बोलते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसमें काफी सारी चीजें जो समझ में नहीं आती है, और कुछ लोग बोलते हैं कि क्रिकेट में जैसे डकवर्थ लुईस का जो स्कोर है उसके बाद कोई समझने में सबसे डिफिकल्ट चीज है तो वो इंस्टाग्राम के हैशटैग है। बात सही है, क्योंकि इसके ऊपर आप मेहनत करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं और जब इम्प्लीमेंट करने के रेडी होते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। या फिर जब आप किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करते हैं तो उनके भी ओपिनियन डिवाइडेड है। कोई बोलता है कि 30 हैशटैग यूज करो, कोई बोलता है पॉपुलर हैशटैग यूज करो। तो अल्टीमेटली करे क्या, ये समझ में ही नहीं आता है। इसीलिए इंस्टाग्राम क्रिएटर अकाउंट ने रिसेंटली एक हैशटैग की ऑफिशियल गाइड लॉन्च की है। तो आज बात करते हैं उस हैशटैग गाइड के अंदर क्या पॉइंट्स है जो उन्होंने सजेस्ट किए। उन्होंने 5 पॉइंट्स ऐसे सजेस्ट किए जो हमें करने चाहिए एंड 3 पॉइंट ऐसे सजेस्ट किए जो हमें नहीं करने। तो चलिए इस पॉइंट्स को वन बाय वन देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, यूज रिलेवेंट हैशटैग। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत पुराना पॉइंट है, हर कोई इसी के बारे में बात करता है। बात सही है, ये इतना ऑब्वियस पॉइंट है कि इसके कारण ही काफी सारे लोग इसे इग्नोर करते हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि आपका पॉइंट जो है कंटेंट का, उसके साथ आपके हैशटैग मैच हो। पॉइंट नंबर 2, आप ऐसे हैशटैग यूज कीजिए जो आपके फैंस यूज कर रहे हैं या उसे फॉलो कर रहे हैं। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट ये स्ट्रेटेजी रियली बहुत अच्छी तरह से वर्क कर सकती है। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके फॉलोअर्स है वो कौन से हैशटैग यूज कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, उसे अगर आप अपने कंटेंट में डालते हैं तो परफेक्ट मैचिंग हो जाता है एंड इससे आपकी रीच बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 3, यूज मिक्सचर ऑफ पॉपुलर हैशटैग यानी कि वेल नोन हैशटैग्स एंड निश हैशटैग, आपके सेगमेंट के रिलेटेड के हैशटैग। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आपकी डिस्कवरेबिलिटी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 4, यूज स्पेसिफिक हैशटैग और क्रिएट योर ओन हैशटैग्स। स्पेसिफिक मतलब आप कोई इवेंट आ रही है तो उस टाइम आप उस इवेंट के रिलेटेड हैशटैग यूज कीजिए। ब्रांडेड हैशटैग आप यूज करते हैं, जैसे कि मैं नॉर्मली 2 हैशटैग यूज करता हूँ। वन इज किरिक जसानी विच इज माई नेम एंड दूसरा क्राउड मल्टीप्लायर विच इज माई एजेंसी नेम। तो इस तरह से आप अपने खुद के ब्रांडेड हैशटैग बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, दिस इज शॉकिंग, क्योंकि उन्होंने सजेस्ट किया है कि यूज 3 to 5 हैशटैग्स इन वन पोस्ट। अब आप बोलोगे कि अगर 3 से 5 ही यूज करना है तो कैपिंग ही 5 का कर दो, आप 30 क्यों अलाउ करो। बात सही है, लेकिन इसके साथ एक डिस्कवरेबिलिटी का भी पॉइंट एसोसिएटेड है। उसके बारे में हम कभी फ्यूचर में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। बट बाय एंड लार्ज एज इफ नाउ वी हैव टू एक्सेप्ट कि आपको 3 से 5 ही हैशटैग यूज करने हैं। रिसेंटली मैंने भी मेरी पोस्ट के अंदर ये 3 से 5 वाला फंडा स्टार्ट किया है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू गाइस। तो ये 5 चीजें हैं जो हमें करनी है। अब हम बात करते हैं ऐसी 3 चीजों के बारे में जो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये आपको नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 1, डोंट यूज हैशटैग विच हैज नथिंग टू डू विथ योर कंटेंट। यानी कि आपका कंटेंट है फूड के रिलेटेड और उसमें हैशटैग है पॉलिटिकल सेगमेंट के रिलेटेड, क्योंकि वो ट्रेंडिंग है। तो जब रिलेवेंस नहीं है तो उसे यूज नहीं करना है, जो उन्होंने वैसे डू के अंदर बोला है कि योर हैशटैग हैज टू बी रिलेवेंट। पॉइंट नंबर 2, डोंट यूज जेनरिक हैशटैग। जेनरिक यानी कि एक ऐसा वर्ड जो एक पूरी कैटेगरी को डिफाइन करता है, जैसे कॉफी है, टी है, लव, शॉप, राइट। इस तरह के सिंगल वर्ड के जो हैशटैग्स है उसे यूज नहीं करने हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये काफी सारे यूजर्स यूज करते हैं अपने कंटेंट के अंदर। इसके कारण कंटेंट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 2 चीजें होती है, एक इजीली आप उसके ऊपर रैंक नहीं कर पाते, दूसरा जब आप उस हैशटैग को लेकर अपना कंटेंट ढूंढने जाते तो वो भी इतना वॉल्यूम होता है कि उसको प्रैक्टिकली ढूंढना मुश्किल हो जाता है या इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए आपको जेनरिक हैशटैग नहीं यूज करने हैं। पॉइंट नंबर 3, डोंट यूज टू मेनी हैशटैग्स। यानी कि 10, 20, 25 हैशटैग यूज करेंगे तो इससे आपकी रीच नहीं बढ़ेगी। हाँ, बट इससे आपका डिस्कवरेबिलिटी का चांसेस बढ़ जाता है। बट फिर भी उन्होंने अभी सजेस्ट किया है कि डोंट यूज 10, 20, 25 हैशटैग जस्ट फॉर दी पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग रीच। तो ये 3 चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है। अब इन सब के ऊपर एक पॉइंट है जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, और वो है कंटेंट की क्वालिटी। आपको ज्यादा रीच इसी से मिलेगी कि कंटेंट की क्वालिटी क्या है और उसके साथ आपकी ऑडियंस किस तरह से एंगेज करेगी। अगर कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है, एंगेजमेंट अच्छा है, तो आपका रीच बढ़ेगा। तो ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू कंटेंट क्वालिटी एंड एंगेजमेंट ओवर हैशटैग।
इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपनी नई हैशटैग स्ट्रेटेजी बनाइए और उसके लिए गुड लक।